अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में रेफर रेफर का खेल नहीं चलेगा, ये धंधा बंद करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस जिले में सबसे ज्यादा रेफर का खेल हुआ अनावश्यक रूप से, वहां के सिविल सर्जन को नाप दिया जाएगा, सीधे कार्रवाई सिविल सर्जन पर होगी। पूरे बिहार में अगर सबसे बड़ी नाकामी किसी भी सरकार की रही तो स्वास्थ्य को लेकर ही रही है। भले ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए जाते हो, मगर नीचे स्तर पर ना तो मरीज को वो सुविधाएं मिल पाती हैं और अंततः मरीज को रेफर कर दिया जाता है। सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़े सीरियस केसेस की बात अलग है, मगर नॉर्मल केसेस में भी अगर आपने रेफर रेफर किया है तो ठीक नहीं होगा। सबसे ज्यादा परेशानी अगर मरीजों को है तो वो स्वास्थ्य महकमे को लेकर के ही है। ना पैर भी है, न तमाम चीजें हैं, मगर इंफ्रा के नाम पर सरकार ने पहले भी बहुत बड़े बड़े वादे किए, कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सभी संसाधनों से लैस होगा। लैस होने के बाद भी क्या हुआ? मरीज छटपटा जाते हैं। आईजीआईएमएस की बात करें या पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें, एम्स की बात करें, अगर पैर भी नहीं है तो लोगों को बेड तक मुहैया नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिला स्तर पे ये रेफर रेफर का खेल। आपको बताते हैं कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की इतनी कमी है कि या तो डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है। तो अगर सम्राट चौधरी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो ये फैसला भी तत्काल ले कि जिस जिले में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है वहां पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर दिया जाए। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, वो क्षेत्र के स्पेशलाइज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। पेशेंट अचानक आ जाता है, जो एक्सपर्टीज है, जो स्पेशलाइज है, वो मौजूद नहीं है। अंत तारीख पर ये जो प्रेशर पड़ता है जिला स्तर से राज्य के स्तर पर, उसको चेक करने की जरूरत है। दूसरा, जब स्वास्थ्य मंत्री ने खुलकर कह ही दिया तो मैं भी खुलकर कह देता हूं कि नर्सिंग की व्यवस्था चाहिए। आप केरला चले जाइए, साउथ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, नर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे मरीज का आधा बीमारी दूर हो जाता है। मगर बिहार में क्या है? बिहार में ना तो डॉक्टर ठीक से बात करते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ ठीक से बात करते हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, कई विधायक फंसे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर फंसे हैं, और आम लोगों के साथ हर दिन अस्पतालों में क्या होता है ये सबको पता है। तो सम्राट चौधरी जी, अगर सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अगर आप सच में बिहार का भला करना चाहते हैं, या जिस एनर्जी के साथ आप आक्रामकता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है जो बिहार में इस तरीके का डिसीजन ले रहा है। अगर 30 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई, सहयोग शिविर में आए हुए दिनों का, तो 31वें दिन उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी, सस्पेंड किए जाएंगे, निलंबित किए जाए। ये दूसरा बड़ा चौका मारा है। ये शिक्षक, ये जबरदस्त काम हो रहा है कि 31वें दिन अपने आप सस्पेंड हो जाए। इससे बहुत बड़ा जो दबाव पब्लिक के ऊपर है, खास करके अनुमंडल आप चले जाए, खास करके आप अंचल चले जाए, घिस जाता है, लोग परेशान हो जाता है, क्या करे, हो नहीं पाता है काम, चप्पल घिस जाता है लोगों का। अब 31वें दिन आप रिजल्ट दे रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो? ये बिहार में होना चाहिए। और इनकाउंटर जिस तरीके से हो रहा है बिहार में, सुशासन पार्ट 2 की जो बात की जा रही है, उस पर भी जो कार्यशैली है पुलिसिंग का, वो भी बदलना चाहिए। आज पुलिसिंग को लेकर के भी बहुत सारी चीज है, मगर एक पक्ष तो ये है, तो दूसरा पक्ष है कि मैन पावर की कमी है। पुलिसिंग कैसे होगा? उसी को अनुसंधान करना है, उसी को वीआईपी मूवमेंट में रहना है। तो ये जो कमियां हैं उसको भी भरा जाए। इस क्षेत्र में बहुत सारे काम होने, इस क्षेत्र में होने भी चाहिए। तो ऐसे तमाम संसाधनों पर आपने बात किया है, अच्छा लग रहा है कि चलो बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और आपने जिस तरीके से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होना चाहिए, पेट्रोल डीजल, तो एक चीज तो है कि जितने भी पुलिस विभाग हैं वहां गाड़ी जो है ईवी होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स उपलब्ध कराने चाहिए, नहीं तो इसका असर पेट्रोलिंग पर दिखेगा। और अगर पेट्रोलिंग कम होगी तो इस देखिए, विधायक खुद हैं, आपने देखा होगा जीतन राम मांझी की बहू के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमने पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल नहीं है, हम पेट्रोलिंग करें, इस समय पे पहुंचे। अब ये बात में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, मगर विधायक मैडम ने कहा है तो थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। वैसे तमाम चीजों पर अभी बहुत फर्स्ट क्लास जा रहा है। ऐसे ही अपने कार्यशैली को और मजबूत रखें, बिहार को ऐसे ही एक्शंस की दरकार है। हम देखेंगे, आगे भी देखते रहेंगे। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।